क्योंकि कम टाइम में यहाँ तक पहुँचना, लोग 18 घंटे 14 घंटे पढ़ के यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, फ्रस्ट्रेट रह रहे हैं। फिर आपका वो माइंडसेट क्या है सिलेबस को लेके? हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। जैसा कि आप सबको पता है 7 तारीख से कंटिन्यूअस इंटरव्यू चल रहा है यूपीएससी का। उसी कड़ी में एक कैंडिडेट और बाहर आया है। इनसे जानेंगे कि इनका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस क्या रहा, साथ ही जो 2025-26 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या रोड मैप होने वाला, सर बताएंगे। सर सबसे पहले कांग्रेचुलेशन आपको इंटरव्यू के लिए। थैंक यू। क्या फीलिंग है, इंटरव्यू कंप्लीट हो गया आपका? इंटरव्यू ठीक था, एज एक्सपेक्टेड, तो अबव एवरेज था। कुछ सवाल ऐसे थे जिनके जवाब मैं नहीं दे पाया, लेकिन ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। ओके, आप अपने बारे में बताएं कि आपका मीडियम अटेम्प्ट, हम कहाँ से आते हैं और कौन सा अटेम्प्ट आपका है? मेरा नाम आदित्य है, मैं हरियाणा से आता हूँ और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है और पहला इंटरव्यू। ओके, थर्ड अटेम्प्ट, पहला इंटरव्यू। मेंस आपने मैंने 3 बार मेंस 3 बार लिखा है। 3 बार लिखा है। ओके, काफ़ी शानदार सर को एक्सपीरियंस है 3 बार मेंस लिखने का। तो जानेंगे जब आप इंटरव्यू हॉल में जाते हैं तो सबसे पहले कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है? इंटरव्यू हॉल में जाते हैं तो सबसे पहले जो चेयरमैन होते हैं वही सवाल शुरू करते हैं। तो उन्होंने ही मुझे अपने डेस्क के बारे में पूछा। तो उन्होंने मुझसे, मेरा लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला का बोर्ड था, तो उन्होंने मुझे, मैं जैसे कि पहले पुलिस में रह चुका हूँ, तो मुझसे पुलिसिंग के बारे में सवाल काफी पूछे थे। उसके बाद जॉब प्रेफरेंस जो मैंने भरी थी उसके बारे में काफी सवाल पूछे थे। उसके बाद मेरे जो कॉलेज है उससे रिलेटेड काफी सवाल पूछे थे। ओके, 3 बार आपका मेंस क्लियर हुआ है, तो मई में पेपर होने वाला है प्रीलिम्स का। अगर इस टाइम को स्लॉट किया जाए तो आप कैसे देखेंगे कि जो बिगिनर के लिए स्पेशली? अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जो है वो पहले क्लियर होने चाहिए जो सिलेबस के हिसाब से है। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं और जितने ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगा सके उतने मॉक टेस्ट लगाएं प्री के लिए। थोड़ा सा आप कोर सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा बताएंगे कि जैसे ये टाइम है तो पहले कौन से सब्जेक्ट को क्लियर कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा पीवाईक्यू के हिसाब से? पहले तो बेसिक जो कोर सब्जेक्ट, पहले तो करंट अफेयर्स काफी आता है आजकल, तो जो प्री हो गया है, करंट अफेयर्स बेस काफी ज्यादा हो गया है, तो करंट अफेयर्स आपको काफी स्ट्रांग होना चाहिए उसी के हिसाब से। और दूसरा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये बेसिक सब्जेक्ट हैं जिनसे करीब करीब 40 से 45 सवाल तो हर साल आते हैं। तो आई थिंक ये इनके कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर होने काफी जरूरी हैं। ओके, आपके करंट अफेयर के क्या अप्रोच होते थे? आप 1 साल के किए, 1.5 साल के, या फिर मंथली मैगजीन्स वगैरह कैसे किए आप? मैं काफी साल से तैयारी कर रहा हूँ, तो पिछले 2 साल के तो मैं करके ही जाता था, तो विजन आईएएस की मैगजीन से और ऑनलाइन काफी मटेरियल पड़ा होता है करंट अफेयर्स का, तो जगह जगह से यूट्यूब से भी काफी हेल्प मिलती है। तो करंट अफेयर्स ऐसे होता है, एक मैगजीन और बाकी ऑनलाइन मटेरियल हो जाता है इतना से? हाँ, मैंने तो यही अप्रोच रखी है। ओके, एनसीईआरटी आपने स्किप की थी? नहीं, एनसीईआरटीज मैंने पढ़ ली थी। मैं 2019 से तैयारी कर रहा हूँ, 19-20 से, तो एनसीईआरटीज मैंने सबसे पहले पढ़ ली थी। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मैंने बीटेक किया हुआ है डीटीयू से, डीडीयू? दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ओके ओके। मेंस के लिए सर अगर आप आंसर राइटिंग की बात करें तो कितने दिन पहले से स्टार्ट कर देना चाहिए? एक एडवांस एस्पिरेंट भी आप कंसीडर कीजिएगा और बिगिनर को भी। प्री और मेंस, मुझे लगता है कि इन दोनों की तैयारी जितनी अगर आप साथ लेके चलोगे उतना अच्छा रहेगा। बाकी आंसर राइटिंग आप थोड़ी थोड़ी करती रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आप प्री के बाद अगर आप आंसर राइटिंग शुरू करते हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है लिखना, और आपको कोई आइडिया नहीं होता है कि मेंस में काफी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं कि आपको एक आंसर में हर एक डाइवर्स जो एरिया है और कितने कितने एरियाज होते हैं वो सब इंक्लूड करने होते हैं और कंसाइज वर्ड्स में लिखना होता है, तो वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही आ सकता है। तो आई थिंक जितने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो मेंस के लिए वो काफी सही रहता है। सर लास्ट क्वेश्चन है, सर को एक्चुअली लेट हो रहा है तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। सर आपके डेली रूटीन के बारे में थोड़ा बात कर लीजिए, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है, आप 2019 से तैयारी कर रहे हैं, तो आपका माइंड फ्रेम क्या था सिलेबस को लेके और कैसे उसको आपने अलाइन किया अपनी तैयारी में? जैसे कि मैं जॉब करता हूँ तो मेरे को ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि 4 से 5 घंटे जो है निकाल सकूँ। तो डेली रूटीन यही रहता है, सैटरडे संडेज को कोशिश करता हूँ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई हो सके उतनी पढ़ाई कर सकूँ। तो फिर हफ्ते में 2 दिन पढ़ के? नहीं, डेली भी, सैटरडे जॉब के अलावा, जॉब मंडे टू फ्राइडे 4 से 5 घंटे मैं कोशिश करता हूँ, सुबह 2 घंटे निकाल ली, शाम को 2 से 3 घंटे निकाल ली। अच्छा। तो ओके, तो प्रो टिप्स क्या है बिगिनर के लिए जो 2025 को टारगेट कर रहा है, और साथ ही यूपीएससी की जर्नी ने जो आपको सिखाया है उसको कंसीडर करते हुए? परसिस्टेंस इज द की, आई थिंक। मुझे लगता है कि दिस इज वन थिंग दैट आई हैव लर्नड इन दिस जर्नी। और आपके बेसिक्स जो हैं, और जितना सिंपल आप रखेंगे उतना बढ़िया रहेगा, और बेसिक्स आपके काफी क्लियर रहेंगे। आपके माइंड फ्रेम अगर आप अपने माइंड में क्लियर हो तो आई थिंक यू विल गेट थ्रू इट। ओके, होप गाइस वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो, कैसी लगी कमेंट करके बताएं, साथ ही सर को विशेष दे सकते हैं, इनके
लास्ट चरण के लिए चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो में। अगर कोई डाउट रह गया हो कमेंट कर दे, वो मैं अगले कैंडिडेट से पूछ लूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल पे और you. बहुत बहुत बधाई आपको इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक आप अपने बारे में बताएं कि आपका नाम, मीडियम, अटेम्प्ट कहाँ से आप आते हैं और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। यू। बेसिकली मेरा नाम आदित्य है हम्म। और मैं सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। ओके। और मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। और इंटरव्यू आपका मेरा इंटरव्यू फर्स्ट था। फर्स्ट। ठीक है सर, तो क्या रहा एक्सपीरियंस आपका इंटरव्यू वाला? इट वाज गुड 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 था। एक्सपीरियंस। तो कैसे स्टार्ट हुआ इंटरव्यू? बेसिकली मेरे डेफ से ही स्टार्ट हुआ और डेफ पे ही एंडिंग हो गया। क्या पूछा? बेसिकली मेरा जो रीडिंग हॉबीज हैं ओके। तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे गए थे, देन फिर एंडिंग भी वहीं से। ओके, करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ? करंट अफेयर 4 बार पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे और बस ये करंट से ही 2-4 क्वेश्चन थे। ओके, जो ओपीएस एनपीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप हुए थे। ओके जो हम पूरे साल पढ़ते आते हैं उसमें से कुछ पूछा गया स्टैटिक से? नहीं, बेसिकली ऐसा कुछ था नहीं जो मतलब डेफ से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप हुए थे। हम्म। और जो करंट में फिलहाल टॉपिक्स चल रहे हैं ओपीएस एनपीएस 4 बार पोर्ट और चाइनीज पॉलिसीज, इन्हीं के रिगार्डिंग क्वेश्चन पुटअप हुए। ओके, तो सर यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने डेली रूटीन क्या फॉलो की है? बेसिकली मैं वर्किंग एस्पिरेंट हूँ। ओके। फिलहाल मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में डिप्लॉयड हूँ। तो मैंने वर्किंग के साथ प्रिपरेशन करी है। तो मेरे को इतना समय डे में नहीं मिलता है, बट मैं नाइट बोलते हैं नॉकटर्नल हूँ। हाँ। तो फिर मैंने रात में ही समय दिया है जितना भी दे पाया। ओके, सर जॉब के साथ ये तैयारी करके यहाँ तक पहुँचे हैं। सर ने काफी कम टाइम दे के यहाँ तक पहुँचे हैं। सर थोड़ा सा आप अपने माइंड फ्रेम के बारे में बताइए, क्योंकि कम टाइम में यहाँ तक पहुँचना, लोग 18 घंटे 14 घंटे पढ़ के यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, फ्रस्ट्रेट रह रहे हैं। फिर आपका वो माइंडसेट क्या है सिलेबस को लेके? बेसिकली मंत्रा यही है मेरा कि आप पहले अपना सिलेबस टिप्स पे करिए। सिलेबस कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस को ध्यान में रख के प्रिपरेशन करिए एंड आप 6 से 8 घंटे पढ़िए, मोर देन एनफ है मेरे लिए यही। जो आपने बोला कि सिलेबस को ध्यान रख के पढ़िए, आप उस कैसे आपने ध्यान रखा था? क्या सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, या फिर पीवाईक्यू से रिलेटेड, थीम वाइज, कीवर्ड कैसे? फ्रेंकली स्पीकिंग पीवाईक्यू इज वेरी क्रूशल दीज डेज। पीवाईक्यू इतना क्रूशल है कि एक एस्पिरेंट अगर कोचिंग ना भी जाए और वो पीवाईक्यू पे डिपेंड रहे तो आज के दिन मेरे को लगता है कि सिलेक्शन पॉसिबल है। ओके। हाँ जी। आंसर राइटिंग आपकी? आंसर राइटिंग मैंने प्रीलिम से पहले ही स्टार्ट कर दी थी। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जब मेरा प्रीलिम्स हुआ नहीं था, बट मैंने वहीं से अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दी थी। ओके सर, प्रीलिम्स सबसे बड़ी इस समय बाधा हो रही है, तो प्रीलिम्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो 5-4.5 महीने रह गया 2025 के लिए, अगर आप होते तो क्या करते? प्रीलिम्स में बेसिकली सी सेट काफी क्रूशल हो गया है इस बार। और सी सेट को फॉर ग्रांटेड ना लें, लिमिटेड ना लें उसको काफी मतलब रिलीजियसली फॉलो करिए सी सेट को। और पीवाईक्यू उसमें भी आप फॉलो कर सकते हैं। उससे आपको क्या है कि पीवाईक्यू की हेल्प से आपको फॉर्म्स पता लग जाती हैं कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में भी अगर आप पीवाईक्यू फॉलो करेंगे तो आपको यू विल गेट द स्लाइटली आइडिया ऑफ कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको पुटअप होंगे। तो मेरा यही मंत्र रहेगा बेसिकली कि आप पीवाईक्यू फॉलो करिए। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर, लास्ट 1-2 क्वेश्चन। आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं। मेजोरिटी का दिक्कत यही है कि यूपीएससी थोड़ी सी जर्नी लंबी हो जाती है, 3 बार 4 बार अटेम्प्ट नहीं क्लियर होता है, फाइनेंशियली दिक्कत होता है, उसके वजह से प्रेशर आने लगता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन। तो ये जो डीमोटिवेशन है, इसको आपने कभी फेस किया था, या फिर जो कर रहा है उसको क्या करना चाहिए? बेसिकली मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, फ्रेंकली स्पीकिंग जी। मेरे को आज सुबह भी बहुत स्ट्रेस था इंटरव्यू का। आई एम फीलिंग द स्ट्रेस और वी आर ह्यूमंस और ये प्रवृत्ति रही है, इंसान स्ट्रेस में आ जाता है। बट फाइनेंशियली मैं ये कहूंगा कि जैसे मैंने अभी बोला कि मैं एक बात कहना चाहूंगा आपके इंटरव्यू के माध्यम से, कोई भी कोचिंग पे डिपेंड ना रहे। देयर इज अ लॉट्स ऑफ सोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन। आप यूट्यूब से स्टडी करिए, पीवाईक्यू फॉलो करिए, तो आपको फाइनेंशियली इतना बर्डन मेरे को नहीं लगता आज के टाइम पे महसूस होना चाहिए, क्योंकि आप घर पे रह के अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपके पास न्यूमरस सोर्सेज आर अवेलेबल। तो आप फाइनेंशियली क्यों ही बर्डन महसूस करेंगे जब आपके पास सोर्सेज अवेलेबल होंगे। पीवाईक्यू फॉलो करिए, ऑनलाइन सोर्सेज यूज करिए, अपने घर पे तैयारी करिए, यही मेन मंत्र है मेरा। ओके सर, नोट्स के लिए कुछ आपकी अप्रोच रही है? हाँ, मैंने पीएसआईआर के लिए शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स फॉलो करे हैं। ओके। मैंने नोट्स से काफी प्रिपरेशन करी है अपने ऑप्शनल की, बट कोचिंग भी मैंने नोट्स के ऑप्शनल के लिए मैंने थोड़ी बहुत अपनी मेरी एक मेरी सिस्टर हैं जो फिलहाल आईपीएस हैं, तो उनका मैंने काफी हेल्प लिया उनसे। ओके, तो फाइनली प्रो टिप्स क्या है बिगिनर्स के लिए जो आपने इस जर्नी में सीखा है
और जो आपको यूपीएससी की जर्नी ने सिखाया है? कंसिस्टेंट रहिए और अपने गोल की तरफ फोकस करिए और सोशल मीडिया पे समय व्यर्थ ना करिए और बेसिकली अपने घर रहिए और अपने घर से तैयारी करिए। कोचिंग के चक्करों में अपना समय और अपना पैसा बर्बाद ना करें। एकदम क्लियर। क्लियर। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। होप गाइस वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो। सर को विशेष दे सकते हैं इनके एग्जाम के लिए, इनके रिजल्ट के लिए। मिलते हैं किसी और अगली शानदार वीडियो में। कोई डाउट हो कमेंट कर देना, मैं अगले कैंडिडेट से पूछूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक